हमारे सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है एक शुभ दिन है। पूरे देश भर में 75th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आप सभी को, जो भी आसाम राइफल से संबंध रखते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक विशेष टॉपिक के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि कल ही मुझे, आज 26 जनवरी है, कल 25 जनवरी में मुझे एक फ़ोन आता है उत्तराखंड से। एक साइफर हवलदार जो 12 साल सर्विस करके 1985 में मेडिकल ग्राउंड पे पेंशन निकला था, उन्होंने कहा सर मेरा पेंशन आज भी जो है बेसिक पेंशन 11,000 है। देखिए, और मैं समझा, उस पर मैंने थोड़ा स्टडी किया क्योंकि थर्ड सेंट्रल पे कमीशन यानी 1 जनवरी 1973 से लेके 31 दिसंबर 1985 तक, यानी 1985 तक जो है थर्ड सेंट्रल पे कमीशन चलता था। तब असम राइफल्स की जो तनख्वाह है वो आर्मी एनालॉजी में हुआ करता था। बेसिक पे में केवल 5 रुपये का अंतर था। उन्हीं के प्रकार जो भी है क्लासिफिकेशन पे, ग्रेड पे, ग्रुप पे, ग्रुप्स में आते थे जैसे आर्मी का होता है। तो उस वक्त के जो पेंशनर हैं, स्पेशली ट्रेड पर्सन है, जीडी पर्सन है, कहीं भी जो पेंशन निकला है, उनका आज के डेट में भी कम पेंशन मिलता है। जो भी ट्रेड पर्सन है, जैसे गए हैं कोर्ट में, जैसा क्लर्क हो सकता है, साइफर, मेडिकल, उनका जो भी बेनिफिट जो मिला है, वारंट ऑफिसर रैंक मिला है 4th सेंट्रल पे कमीशन के डेट से, देखिए 1 जनवरी 1986 से। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने कल एक ऑडियो मैसेज दिया था, स्पेशली हमारे जो आरेवा के जो सेक्रेटरीज हैं इंडिया और नेपाल में, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने जो सदस्य, केवल आरेवा का सदस्य होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हमने जो है पूरे आसाम राइफल के जो रिटायर है उनका वेलफेयर का ठेका नहीं ले रखा है। केवल आरेवा का जो रजिस्टर्ड जो मेंबर हैं अपने जिले में, उनसे पता कीजिए 85 साल से 1986 से पहले, यानी कि जो ये थर्ड सेंट्रल पे कमीशन के दरमियान या उससे पहले जो पेंशन निकला है, उनमें जो है हमारे आसाम राइफल के जो जीडी के पर्सन हो सकते हैं, जवान, सूबेदार मेजर भी हो सकता है, उसमें जेसीएस हो सकते हैं, और ट्रेड पर्सन जैसे साइफर, मेडिकल, जो भी हैं जो निकले हैं इस पीरियड में, 10 साल के पीरियड में, उनका जो है कुछ डिटेल मैंने मांगा है। उनका पीपीओ और डिस्चार्ज बुक का जो है ठीक तरीक़ा से पीडीएफ में निकालना है। उनका डिटेल के साथ कब पेंशन निकले, कौन सा पेंशन निकला है, उसका बेसिक कितना है अभी, और हर जो पे कमीशन आया उसके बाद 4th, 5th, 6th और 7th जो भी चल रहा है, उसमें उनके कितने पेंशन जो है बढ़ोतरी हुआ है। उसके अलावा जो उनके गाँव में जो हर जगह होता है आर्मी के जो जवान, वो भी जो आर्मी के जवान से भी कंपेयर करना है। देखिए उस पीरियड में, यानी थर्ड सेंट्रल पे कमीशन के दरमियान आर्मी के जवान जो पेंशन निकले हैं, उनका पेंशन उस वक्त क्या था, और हर एक जो पे कमीशन में कितना बढ़ोतरी है, और आज 1 रैंक 1 पेंशन के चलते उनका कितना पेंशन है, ताकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन जाता है। और मैं चाहूँगा कि ये जो अगली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, 6 तारीख को हियरिंग है, उस वक्त जो है कोर्ट में प्रस्तुत करें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग हैं जो थर्ड, स्पेशली उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन का उतना ही अधिकार है जो आर्मी लोग ले रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन कंट्रोल हम आज भी इंडियन आर्मी के साथ ही कर रहे हैं। जैसे आपने देखा पिछले वीडियो में, हमारे सरकार बहादुर जो भी एमएचए वगैरह में हैं, जो डीजीआर आते हैं, वो हमें दिल्ली पुलिस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, रैंक स्ट्रक्चर वगैरह। कितनी बुरी बात है। देखिए यह जो है आरेवा जो है, इसके ऊपर बहुत ही ठोस कदम उठा रहा है सरकार के साथ वार्तालाप करने के लिए, कोर्ट को हमारी वास्तविकता जो है बताने के लिए। तो आप फिर सुन लिए होंगे, जो क्योंकि आर्मी पर्सन जो थर्ड सेंट्रल पे कमीशन के दौरान निकले थे, उनका जो पेंशन है कई गुना बढ़ चुका है उसके बेस में कंपैरिजन करने में, जो कि आसाम राइफल का पेंशनर है। जैसे वो बात कर रहे थे मुझसे हमारे जो साइफर हवलदार साहब, क्योंकि देखिए जब नमक का दाम 10 पैसे से किलो, 10 पैसे से 20 रुपया तक हो सकता है, टाटा जो नमक का दाम आजकल 20 रुपया या 25 रुपये है, तो क्या पेंशनर का जो पेंशन नहीं बढ़ना चाहिए क्या? क्या लिखा, कहाँ लिखा है कि मेडिकल पेंशन का कभी बढ़ोतरी होता नहीं है, या डिसेबिलिटी पेंशन कभी होता नहीं है, या उनका जो नॉर्मल जो पेंशन है उसका बढ़ोतरी होता नहीं है? बहुत गलत बात है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बेस में उस वक्त के जो पेंशनर हैं थर्ड सेंट्रल पे कमीशन में जो भी आ रखे हैं, उनको उतना ही हक है आर्मी के पेंशनर के बराबर होने का, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन जो भी है। यह हम बात कोर्ट के सामने रखेंगे। और फिर एक दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जो आरेवा के जो सेक्रेटरीज हैं भारत और नेपाल में, वो बहुत ही थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने कल एक ऑडियो मैसेज भी दिया है इसके ऊपर। अपना जो डिटेल आपके पास है, लोगों का पीपीओ नंबर जो भी है, कब पेंशन निकला है, उनसे फिर आप कांटेक्ट कीजिए। फ़ोन नंबर है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा मैसेज को शेयर कीजिए, ताकि 5 दिन के अंदर 30 जनवरी तक जहाँ तक हो सके
आपने काम करना है और उसका एक डिटेल मुझे पीडीएफ फॉर्म में भेजना है। उस इंडिविजुअल का देखिए पीपीओ बुक हो गया, बुक मतलब जो आगे का जो 1-2 पेज है जहाँ पर उसका पेंशन डिटेल और पीपीओ का नंबर लिखा हुआ है, और डिस्चार्ज बुक का उनका डिटेल, कब भर्ती हुआ, कब पेंशन आया, कौन सा पेंशन आया, उसका जो 4-5 जो पेज होता है डिस्चार्ज प्रॉपरली, ये केवल कैमरा हमारे फ़ोन से फोटो कर लेके भेजना नहीं मेरे को, कंप्यूटर सेंटर में जाइए उसका पीडीएफ प्रॉपर बनाइए तब मेरे को भेजना है ताकि उसका मैं प्रिंट ले सकूं। यह बहुत ज़रूरी है। देखिए 30 जनवरी तक मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि उनको उनका जो वेलफेयर देखना हमारा काम है। जो हमारे सदस्य है, कहीं भी जो सदस्य प्रॉपरली तो हम जा रहे हैं कोर्ट में, लेकिन ये जो विभाग है, जो आर्मी एनालॉजी में जो हम पेंशन तनख्वाह लेते थे, हम काम करते थे, उस पीरियड में जो पेंशन निकला है उनको जो है पेंशन आज के डेट में जो आर्मी की जो तुलना में मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। यही जो है ज्यूडिशरी बताता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।